हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू। हम लोग क्लास 6 में एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करे थे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, ट्रायंगल पढ़ा था, एंगल्स पढ़े थे, उनका नेमिंग कन्वेंशन पढ़ा था। ये जो 4.6 है उसमें हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली पहले मैं ये बताऊंगा सर्कल क्या होता है। सपोज़ करो बच्चों, कोई एक पॉइंट है, सपोज़ करो ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से अगर इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे आप लोग पॉइंट्स को ड्रॉ करो तो एक सर्किल फॉर्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल जो है सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे हों। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया वो डेफिनेशन कि सर्किल इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे अगर कोई डायग्राम ड्रॉ कर दो तो दैट इज़ कॉल्ड सर्कल। तो इस तरह से इसी पे बेस्ड हमारा जो है ये एक्सरसाइज है। आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा, फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर सामने जो दिख रहा है ना, उसमें आपको बताना सेंटर क्या है। तो सेंटर क्या है? ओ सेंटर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर ओ हो जाएगा। 3 रेडियाई क्या है? सेंटर से जो इक्वल डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओ अगर ये है, ओ से ए तक, ओ से बी तक, ओ से सी तक, इसका मतलब जो बी का आंसर होगा वो होगा ओ ए, ओ बी, ओ सी। ठीक है ना? तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर इसका सी है। डायमीटर क्या होता है? किसी भी सर्कल का डायमीटर जो होता है उसके सेंटर से पास होता है और उसके सरकमफ्रेंस को टच करता है। सेंटर से पास होता है, सरकमफ्रेंस को टच करता है। सरकमफ्रेंस ये होता है बच्चों, जो सर्कल का जो ये वाला एरिया होता है, एक्सट्रीम एंड वाला एरिया, दैट इज़ कॉल्ड सरकमफ्रेंस। और वो सेंटर से पास होना चाहिए। सेंटर है, अगर ये सी सेंटर है तो ये इसमें आप देखोगे डायग्राम में तो ए सी इज़ द डायमीटर, ए सी इज़ डायमीटर। तो ये इसका आंसर सी का ए सी हो जाएगा। डी का आंसर अ कार्ड। कार्ड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अगर सपोज करो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है ना? तो सरकमफ्रेंस को टच करने वाले एक स्ट्रेट लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना? जो डायमीटर होता है सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये डायमीटर है तो सबसे बड़ा कार्ड है। ठीक है ना? ये सबसे छोटा कार्ड, सबसे छोटा कार्ड ऐसे होता चला जाएगा। जो एक पॉइंट होगा लास्ट में, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट कार्ड, और डायमीटर इज़ द लार्जेस्ट कार्ड। ठीक है ना? इसका दूसरा ई है, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब देखो इसमें इंटीरियर में 2 पॉइंट्स क्या है? आप देखो पी है और वो इंटीरियर मतलब जो इसके अंदर पॉइंट्स, इसके अंदर कुछ भी होगा दैट इज़ इन द इंटीरियर, और इसके बाहर कुछ भी होगा दैट इज़ द एक्सटीरियर। ठीक है ना? ये इंटीरियर है। ठीक है? तो इंटीरियर में क्या है? ओ और पी है। ठीक है ना? और एक्सटीरियर में क्या है स्टूडेंट्स? ये देखो, एक्सटीरियर में पॉइंट जो है, सपोज करो यहाँ एक पॉइंट है ओ, तो ये पॉइंट ओ एक्सटीरियर में है। सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? सेक्टर में समझाता हूँ। सपोज करो ये सर्कल है, तो दो रेडियस के बीच का जो शेप होता है दैट इज़ कॉल्ड अ सेक्टर। ये सेक्टर हो गया। ठीक है ना? सेगमेंट क्या होता है? सपोज करो कोई कार्ड है, तो कार्ड से जो एरिया ऑक्यूपाई होता है दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है ना? सेक्टर होता है रेडियस के बीच का एरिया, ये रेडियस हो गया दो, सेंटर है, इसके बीच का जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड सेक्टर। लेकिन किसी कार्ड से घिरा हुआ जो एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंट। तो आई होप कि आप लोगों को सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस, डायमीटर, कार्ड, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, सेक्टर और सेगमेंट समझ में आ गए होंगे। मैं दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सेंटर जो है किसी सर्किल का ये हुआ, ठीक है ना? डायमीटर उसकी सबसे बड़ी कार्ड होती है, छोटी ये कार्ड अगर आप बनाते जाओ तो जो सबसे बड़ी कार्ड होगी वो डायमीटर होगी।
इंटीरियर पॉइंट क्या होंगे, जो इसके अंदर होंगे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, इसके बाहर जो होंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। सेक्टर होगा अगर दो रेडियस के बीच का एरिया को आप शेडो करोगे तो दैट इज़ कॉल्ड सेक्टर। अगर इस वाले एरिया को आप शेडो करोगे दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आप लोग पढ़ो। इज़ एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्किल आल्सो अ कार्ड? क्या सारे डायमीटर कार्ड होते हैं? हाँ, मैंने अभी बताया था, अगर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है सर्कल का, ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा कार्ड है। ठीक है ना, चाहे ये डायमीटर खींच लो, चाहे डायमीटर बना लो, चाहे डायमीटर बना लो, तो डायमीटर इज़ द लार्जेस्ट कार्ड, तो डायमीटर इज़ ऑल्सो अ कार्ड। ठीक है ना, इसका आंसर येस होगा। हाँ, एवरी डायमीटर इज अ सर्किल इज ऑल्सो अ कार्ड। दूसरा कह रहा है इज़ एवरी कार्ड ऑफ अ सर्किल इज डायमीटर? क्या सारे कार्ड्स जो हैं डायमीटर होंगे? तो बताओ बच्चों, इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर होगा एक IS। नो क्यों होगा? सपोज करो ये सर्कल ड्रा कर आपने, एक छोटा सा कार्ड है, तो क्या डायमीटर है? नहीं, डायमीटर जो है सबसे बड़ा वाला कार्ड होता है। ठीक है ना, तो पहले का आंसर हो गया येस, सेकंड का आंसर हो गया नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ड्रा एनी सर्किल एंड मार्क सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड सर्कल। सर्कल ड्रा करना है, इसका सेंटर ये हो गया, इसका रेडियस आपने एक बना दिया ऐसे, इसका एक डायमीटर ऐसे बना दिया आपने। ठीक है ना, ये अगर A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये O है, तो O इज़ द सेंटर, O इज़ द रेडियस, BC इज़ द डायमीटर। सेक्टर क्या होगा? दो रेडियस के बीच का एरिया, ये वाला, ये सेक्टर हो गया। ठीक है ना, एक सेक्टर हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। से ट्रू और फॉल्स, 2 डायमीटर्स ऑफ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट? क्या 2 डायमीटर जो होंगे सर्कल के नेसेसरली इंटरसेक्ट? सपोज करो डायमीटर ये है, तो दूसरा डायमीटर भी सेंटर से पास करेगा, ये भी सेंटर से पास करेगा, ये भी सेंटर से पास करेगा। तो कोई भी डायमीटर आप बना लो बच्चों, आप देखोगे कि वो इंटरसेक्ट करेंगे सेंटर पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट, ये पहला ट्रू हो जाएगा। दूसरा पढ़ो आप लोग। द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। जो सर्कल का सेंटर है वो हमेशा इसके इंटीरियर में होगा। देखो ये सर्कल का सेंटर है तो हमेशा इंटीरियर में होगा, तो दोनों ही ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, A भी ट्रू, B भी ट्रू। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नया वाला फ्लेवर जो जिस अंदाज में मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, पहले मैं लिख के पढ़ाता था तो थोड़ा सा मुझे भी और सा लगता था, ये मैंने क्वेश्चंस को टाइप करा अलग से और फिर उसके लिए स्पेस छोड़ा और आपके लिए मैंने एक थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा सर्कल के बारे में, सर्कल क्या होता है, कार्ड्स क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। और अगर आपको कुछ इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।